जिससे मीनू ने कहा था, वही बल्ली सिंह चीना वाली बात जो है कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। लेकिन उन्होंने ये बात कर ली। देखिए इस मसाल हाथ में लेने के हमको लगता है कि बहुत सारे राजनीतिक संदेश और निहितार्थ हैं। एक तरफ तो यह हो सकता है कि नांदेड़ जो है सिख धर्म का सबसे बड़ा पवित्र स्थान हो गया है, स्वर्ण मंदिर और उसके अकाल तख्त के बाद जो है, क्योंकि यहीं पे गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना हुई थी 10वें गुरु की। वहीं पे जो शरीरधारी गुरु होते थे वो उसके बजाय अब गुरु ग्रंथ साहब को मान लिया गया कि ये हमारे गुरु हैं और उन्हीं को गुरु मान करके चलते हैं लोग। तो न जगह है, वो सबसे प्रमुख स्थान इस मामले में है। और वहां जब गए तो राहुल गांधी ने वहां जाकर मत्था टेका और जिस ढंग से उनका स्वागत किया, वहां लोगों ने सरोपा और साल ये तलवार और सब भेंट किया उनको, जो पाग पगड़ी पढ़ाई लोगों ने, तो वो अपने आप में एक अद्भुत चीज है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे शिवसेना का है, शिवसेना जिस तरह से कंसल्टेट होकर के कांग्रेस और एनसीपी एकजुट होकर के उभर के आ रहे हैं लोग, और उनके चुनाव चिन्ह को भी मसाल को, कि देखो मसाल जो है अंधेरी से निकल के नांदेड़ तक पहुंच गई है। अब देखो पूरे महाराष्ट्र को किस तरह से मसाल जो है, ये पंजाब मसाल और घड़ी मिलकर के क्या क्या करने जा रहे हैं। एक मैसेज ये भी है। और तीसरा मकसद ये भी हो सकता है कि साहब अब देखो हम तुम्हारे सामने आ गए हैं, चुनौती तुम्हारी स्वीकार कर ली है। जो बार बार कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत और ये मुक्त भारत और ये पप्पू और ये चप्पू, ये सारी बातें जवाब तुम्हारे सामने खड़ा है। और राहुल गांधी ने कहा ना आज कि अब ये यात्रा जो है जाकर के सीधे सीधे श्रीनगर में ही रुकेगी और वहां लाल चौक पे तिरंगा फहराएंगे। तो एक तरह से सबको चुनौती है, जो पृथकतावादी हैं, अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, या जो राष्ट्रवाद के नाम पे छद्म राष्ट्रवादी हैं और नफरत का फैलाने में लगे हुए हैं, इन सब लोगों को ये मसाल जो है चुनौती दे रही है और बता रही कि अब हम मैदान में आ गए हैं। अब चाहे जो भी तुम कहते रहो कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नफरत की राजनीति अब इस देश में नहीं चलने वाली है। अब बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे सवाल अब जनता के सामने जो थे उसको हम जनता के दुख दर्द रहे हैं और उसको समझा भी रहे हैं, पूरे देश और दुनिया को बता रहे हैं, समझा भी रहे हैं, उनको आवाज भी दे रहे हैं। तो ये सारे काम करेंगे वो। अब जहां तक बात चल, बड़ा आश्चर्यजनक लगा मुझे रविशंकर प्रसाद जी का जो बयान था कि हार के डर से हिमाचल प्रदेश नहीं जा रहे हैं। देखिए हार सता रहा है। आपने देखा होगा अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है कि हमारे सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री, जिनकी बात से रूस और यूक्रेन में युद्ध रुक जाता है, वो एक भारतीय जनता पार्टी के विद्रोही बागी उम्मीदवार को फोन करके कह रहे हैं भैया चुनाव मैदान से हट जाओ। और वो कह रहा है कि नहीं साहब, नड्डा जी ने बहुत हमको सताया है, बहुत तंग किया है, तो हम तो नहीं हटने वाले हैं। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि नहीं तुम हट जाओ मैदान से। मैं कह रहा हूँ ना हट जाओ। और आज पता लगा कि आज मैंने कहीं देखा कृपाल परमार का जो वीडियो है कि नहीं साहब मैं तो चुनाव मैदान में हूँ और लड़ रहा हूं मैं। तो अगर उनकी पार्टी का एक जो राज्यसभा का सांसद वो उनकी बात नहीं सुन रहा है, ये हिमाचल प्रदेश के चुनावी माहौल के नजरिए से अगर देखा जाए तो भाजपा की जीत और हार को आप समझ सकते हैं। इसलिए रविशंकर प्रसाद को अपना घर देखना चाहिए। अपने घर में आज 20 उम्मीदवार जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश में, जो बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, 3 गुटों में बटी हुई है। नड्डा साहब अलग खेमा चला रहे हैं, धूमल साहब अलग खेमा चला रहे हैं, वो जो जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री है वो अलग खेमा चला रहे हैं, और सब एक दूसरे के उम्मीदवारों को निपटाने में लगे हुए हैं। तो ये बात तो है। और हम करें कि राहुल गांधी अगर वहां शरीर के साथ नहीं है, लेकिन वो लगातार जो मैसेजेस दे रहे हैं अपना यात्रा के दौरान, जो बातें हो रही हैं, ट्वीट आ रहे हैं उनके, या जो उससे जुड़े हुए लगातार, उसमें तो कहीं कुछ नहीं है। अब प्रियंका गांधी को कमान दी हुई है वहां पे कि भाई एक जिम्मेदारी दे दी है, आप वहां लड़ो। और पार्टी के अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और वो तय करेंगे कि इसको कहाँ जाना है, किसको क्या करना है। तो अगर प्रियंका गांधी जा रही है वहां पे, और जिस ढंग से उन्होंने वहां याद दिलाया कि साहब हमारी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश का गठन किया था और कितना लोगों के साथ, हिमाचल के लोगों के साथ कितना जुड़ाव रहा, कितने विकास के कार्य किए गए, उससे एक तादाद में बना रही है वो हिमाचल के लोगों से अपना एक पार्टी का एक तादाद में बना रही है। अब देखिए राजीव जी, मैं जिस बात को बार बार कहते रहा हूँ, ये काम तो ठीक है राहुल गांधी और प्रियंका कर रही हैं, अपने ढंग से कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो माहौल बना रहे हैं, लोग उनके पीछे पड़ चल रहे हैं,
अब याद रखिएगा कि जिस ढंग से उनका वहां पगड़ी पहनाई जा रही थी और जो ये हो रहा था, वो राहुल गांधी के साथ पूरी यात्रा में कोई मेकअप मैन नहीं चल रहा है, या वो अपने जहां से निकलते हैं वहां से मेकअप करके नहीं चलते हैं। रास्ते में जो मिल जाता है, कोई पगड़ी पहना देता है, कोई साफा पहना देता है, कोई माला पहना देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई हक कर लेता है, कोई पैर छू लेता है, किसी कंधे पे हाथ रख लेते हैं, या किसी के हाथ मिलाकर के साथ चलने लग जाते हैं। तो स्वतः स्फूर्त होता है इसमें, कहीं से जो देखने को मिल रहा है उसमें कहीं से ये नहीं लगा कि अब सोचिए ना, राहुल गांधी जो एक वो चौराहों पे जो कोड़े मार मार करके अपने को ये करते हैं, दिखाते हैं, लोग करतब दिखाते हैं, उसका कोड़ा लेकर के उन्होंने खुद अपने को कोड़ा मारना शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीजें मतलब स्वतः स्फूर्त जो माहौल एक बन रहा है कि भारत की सांस्कृतिक माहौल में रचने बसने का संदेश राहुल गांधी दे रहे हैं। देश को, समाज को, संस्कृति को समझने का, जनता के दुख दर्द को समझने का, जनता की समस्याओं को समझने का। मैं शुरू से इस बात को कहते आ रहा हूं कि भाई सबसे बड़ा काम यही है कि जनता के बीच जाइए, उनके दुख दर्द को समझिए और जरूरत पड़े तो उसका समाधान सुझाइए और उसके लिए अपनी आवाज को मुखर दीजिए। तो ये काम राहुल गांधी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। अब कांग्रेस के लोगों पर यह जिम्मेदारी, क्योंकि राहुल गांधी हर जगह जा जाकर के वहां जिला और प्रदेश इकाई और ये सब तो नहीं बनाने वाले हैं, या चुनाव की बूथ कमेटियों का इंतजाम तो नहीं करने वाले हैं, वो तो अपना आगे बढ़ जाएंगे। अब कांग्रेस के लोगों पर है कि जो एक राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, कांग्रेस पार्टी के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है, लोगों को लगने लगा है कि साहब देश में जो है नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति कुछ हद तक तो चल सकती है, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं है, उसके जरिए देश एकदम रसातल में पहुंच जाएगा। कांग्रेस की जो राजनीति रही है, जो धर्मनिरपेक्षता की रही है, सोशल जस्टिस के जो उसके सिद्धांत रहे हैं, उस पर चढ़ के ही देश आगे बढ़ सकता है। ये लोग समझने लग गए हैं, मानने लग गए हैं। अगर सुमित्रा महाजन जैसी महिला, जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और बहुत ही कुशल लोकसभा की अध्यक्ष भी रही हैं, वो अगर कह रही है कि साहब देश को समझने के लिए अगर कोई निकल रहा है, यात्रा पे निकल रहा है, तो मैं उसको बहुत अच्छा मान रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो अपने आप में बड़ी बात है। और जैसे आपने अभी बताया था, गुलाम नबी आजाद का भी बयान आ गया कि वो फिर से गुलाम बनने की तैयारी में है, तो हो सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जनता का जो दिखाई दे रहा है, जनता का जो के बीच का जो माहौल दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं तो हो रहा है। अब यह है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, स्थानीय जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस राजनीतिक जो लाभ या जो भी कह सकते हैं, इसको फसल के, राजनीतिक फसल के रूप में बना करके अगर काट सके तो उनकी जिम्मेदारी वो कर सके तो कर सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने तो एक नया मैसेज दे दिया है कि अब हमारे लिए विधानसभा बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई है। अब हमारे लिए यह है कि देश की जनता का प्यार हमको कितना मिल रहा है, जनता के लिए हम कितना लड़ सकते हैं। गांधी तो कभी किसी पद पर नहीं गए, लेकिन गांधी पूरे देश और दुनिया के आज जो सबसे बड़े आदर्श बने हुए हैं, पूरी दुनिया आज उनके ऊपर रिसर्च कर रही है, उनको मान रही है। लोगों को लग रहा है कि साहब आज अगर दुनिया गांधी के रास्ते पे चल के ही दुनिया को भला या बेहतर बनाया जा सकता है, तो वही काम आज राहुल गांधी का हो रहा है कि राहुल गांधी के बारे में यही एक आदमी है इस देश में जो इस समय सही बात बोल रहा है, सही बात सोच रहा है और सही बात समझ रहा है। और ये काम अगर आगे बढ़ जाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि हिमाचल, गुजरात या कोई 2024 बहुत बड़ी बात होगी। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, धीरे धीरे ही सही।